नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों युद्ध देखने को मिला और युद्ध के पीछे की वजह तो आप सबको पता होगा। 22 अप्रैल जब पहलगाम में आतंकवादियों की तरफ से आम नागरिकों पर हमला किया गया, कई माताओं बहनों की सिंदूर को उजाड़ दिया गया और उसके बाद से ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हीं आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार ने भी कई अहम रोल निभाए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी कई प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए गए। वहां से जो एयरपोर्ट की ट्रैवलिंग है, फ्लाइट्स, वो रोक दिए गए। इसके साथ साथ जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक रहते थे उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही जाने लगी। इसके साथ ही सिंधु जल को भी रोक दिया गया, वाटर स्ट्राइक की बात भी कही जाने लगी। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि उनके समर्थन में, यानी कि पाकिस्तान के समर्थन में जो देश आए थे, जो पाकिस्तान को मदद कर रहे थे, उन पर भी अब कार्रवाई की बात भारत की तरफ से कही जा रही है। जी हाँ, तुर्की में अब भारत आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए तनाव में तुर्की ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को समर्थन किया था और इस दौरान तुर्की से मिले ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। अब हिमाचल प्रदेश सेब बागवानों ने तुर्की के सेब को भारत में इंपोर्ट करने पर बैन लगाने की बात कही है और पीएम मोदी को इसे लेकर के एक पत्र भी लिखा है। इस बारे में कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भी सरकार से मांग की है। दरअसल आपको बताएं कि हिमालय एप्पल ग्रोवर सोसाइटी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में ये कहा कि आपके नेतृत्व में देश भर में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान ने एक नई चेतना और आत्मबल दिया है। लेकिन भारत में सेब के आयात, विशेष रूप से तुर्की से में लगातार हो रही इजाफा ने हमारे पर्वतीय राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों को गहरे संकट में अब डाल दिया है और इसे ही लेकर के तुर्की से जो सेब आ रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। अब आपको ये बताते हैं कि सेब पर बैन लगने से किस पर क्या असर पड़ेगा, किन किन राज्यों को फायदा होगा। तो देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 लाख परिवार हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 8 लाख परिवार हैं और उत्तराखंड में 1 लाख परिवार सीधे रूप से सेब उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। यह केवल आर्थिक आजीविका का प्रश्न नहीं है, बल्कि इन राज्यों की सामाजिक संस्कृति, पहचान और इसके साथ ही पारंपरिक जीवन शैली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ये जुड़ा हुआ विषय है। और अगर क्योंकि वो लगातार सेब की खेती करते हैं और अगर वहाँ से सेब निकलता है तो आप सोचिए कि लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये एक मिशन भी है कि वोकल फॉर लोकल, उसे भी बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को, भारतीयों को इसका सीधा फायदा होगा। दरअसल इस पत्र में सोसाइटी ने डाटा भी शेयर किया है और ये बताया कि बीते सालों में कितना सेब का आयात भारत ने तुर्की से हुआ है। भारत में तुर्की की तरफ से सेब का आयात किया जाता था, जैसे कि आम जो सेब उत्पादन वाले किसान हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होता था। दरअसल सोसाइटी ने ये बताया कि 2015-16 की अगर हम बात कर लें तो 205 टन सेब तुर्की से भारत आया। 2016-17 में 3636 टन, 2017-18 में 7430 टन तुर्की से भारत में सेब इंपोर्ट हुआ। जिसके बाद जो सेब का खेती किसान जो करते थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। 2018-19 की बात करें तो 16,028 और 2019-20 में 32,290 टन सेब का आयात भारत में हुआ। 2020-21 की बात कर लें तो 43,664 और 21-22 में 93,901। 22-23 साल की बात कर लें तो 1,07,220 और 23-24 में तो ये बढ़ करके 17,663 टन सेब का आयात हो चुका है। तो ऐसे में सोसाइटी के सचिव राजेश ने ये बताया कि 2021-22 में 563 करोड़ और 2022-23 में 739 करोड़ का फायदा तुर्की को हुआ है। इसके साथ ही 23-24 की बात करें तो 821 करोड़ रुपए सेब तुर्की से भारत भेजे गए थे और तुर्की से सेब आयात लगातार तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है, जिससे भारतीय बाजारों में सस्ते और सब्सिडी जो वाले सेब हैं उसकी भरमार हो गई है। इसका सीधा असर घरेलू बागवानों की
आय, मूल्य प्राप्ति और बाजार हिस्सेदारी पर पड़ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस विधायक ने एक बड़ी मांग कर दी है। इस पर सियासत भी देखिए अब तेज हो गया है। शिमला से कांग्रेस विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने तुर्की के सेब इंपोर्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने ये कहा कि तुर्की के रवैये को देखते हुए सेब समेत दूसरे सभी वस्तुओं के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत उसे मदद की थी। भारत ने एनडीआरएफ टीमें तुर्की भेजी थी। बावजूद इसके तुर्की ने खुले तौर पर इस बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया और भारत से खामखा वो दुश्मनी मोल लिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कुलदीप राठौर ने यह भी बताया कि तुर्की से हर साल 1,29,882 मैट्रिक टन सेब आता है और इसके अलावा अवैध रूप से अफगानिस्तान रास्ते से भी सेब को लाया जाता है और इससे जो हमारे किसान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब यही मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत सरकार से कि जो तुर्की से सेब का आयात हो रहा है भारत में या अन्य जो सामान का आयात हो रहा है उस पर एक कठोर कदम उठाया जाए और उस पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अगर कोई भी समर्थन देता है तो भारत में उसकी जगह नहीं होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।